पोखियाल जी ने लिखा हुआ है। स्टोरी का नाम है समाज की बलि। और स्टोरी कुछ इस प्रकार है। कहाँ जा रहा है बेटा, रोहन के पापा ने पूछा। खेलने जा रहा हूँ, रोहन हंसते हुए बोला। अरे तेरा कल पेपर है, रोहन के पापा हैरानी से बोले। कोई बात नहीं, सब कर लिया है, रोहन बोला। हाँ, निकल पड़ा है। बहुत होशियार है मेरा बच्चा, एक दिन जरूर मेरा नाम रोशन करेगा, मम्मी दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। और रोहन, कल की तैयारी कर ली, रवि ने पूछा। हाँ यार, कर ली है, रोहन बोला। मुझे पता है उस कॉलेज के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, रवि थोड़ी चिंता से बोला। कमज़ोर होगा वो, इसलिए आत्महत्या कर लिया, ऐसे बेवकूफ़ बहुत कम है दुनिया में। होना हंस दुनिया में, रोहन हंसता हुआ बोला। भाई, आत्महत्या करना आसान नहीं है, रवि ने समझाने की कोशिश की। इन सब को देखकर तो ऐसा लगता है, रोहन फिर जोर से हंसा। रोहन बहुत ही जिंदा दिली लड़का था और उसने अपने में पूरा विश्वास रखता था। उसके माता पिता भी उसको बहुत प्यार करते थे। अपने विद्यालय में उसकी सबसे अच्छी छवि थी, उसके अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ था। और वह जब इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा देने का समय आया, रोहन के माता पिता को पूरा विश्वास था कि रोहन किसी न किसी परीक्षा में निकल ही जाएगा और उसका सपना पूरा हो जाएगा। उनकी आशा के अनुसार बहुत ही जल्द ही वह एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया। रोहन और उसके माता पिता बहुत ही खुश थे और उनको पूरी आशा थी कि रोहन बहुत ही जल्द ही अच्छी ज़िंदगी जिएगा। सपने के लिए सबसे अच्छे उपहार। बहुत बढ़िया है बेटा, रोहन की मम्मी बोली। मैंने तो पहले ही कहा था, रोहन हंसता हुआ बोला। मुझे पूरा विश्वास था तुझ पर, रोहन की मम्मी बोली। बधाई हो बेटा, रोहन के पापा रोहन को गले लगाकर बोले। धन्यवाद, रोहन को लगा अच्छा, समाज में हमारा नाम ऊंचा किया तूने, रोहन के पापा बोले। समाज क्या करेगा, वो तो मेहनत से हुआ है ना, रोहन बोला। हाँ मम्मी, हाँ, तेरी मेहनत का ही फल है, रोहन की मम्मी बोली। आपको पता है, मेरी सहेली की लड़की ने भी दिया था पेपर, पर उसका नहीं हुआ, रोहन की मम्मी खुशी खुशी बोली। हमारा बच्चा समझदार और मेहनती है, रोहन के पापा बोले। हाँ, वो तो इसकी वजह से हमारी नाक ऊंची हुई है, रोहन की मम्मी रोहन को गले लगाकर बोली। रोहन को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो अब मम्मी पापा को खुश देखकर खुश था। उसको विश्वास था कि उसका सपना और उसके माता पिता का सपना एक ही है। रोहन खुश था और ठीक 2 महीने बाद वह भी खुशी खुशी कॉलेज की ज़िंदगी में ढलने चल पड़ा था। 3 साल गुजर चुके थे कॉलेज में। कॉलेज के कुछ बहुत ही मेहनत करता था रोहन, और पढ़ाई के साथ साथ उसकी एक दोस्त भी बन गई थी। राशि पढ़ने में बहुत ही तेज़ थी और व्यवहार से बिल्कुल भोली थी। वो जो भी उसके मन में होता था साफ बोल देती थी। यह बात रोहन को बहुत अच्छी लगती थी। वही रोहन का सदापन राशि को भाता था और दोनों एक दूसरे से अच्छे दोस्त बन चुके थे। 3 साल की अच्छी दोस्ती के बाद उनमें प्यार भी हो चुका था और दोनों ने एक दूसरे से इजहार भी कर दिया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन राशि को सिर्फ एक ही चिंता सताती रहती थी कि कहीं कष्ट बीच में ना आ जाए। और रोहन अक्सर समझता था कि उसके घर वाले इन चीज़ों को नहीं मानते, पर राशि का डर अभी भी कायम था। क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे, राशि थोड़ी चिंता से बोली। हाँ यार, यूँ नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा को जानता हूँ। पर ठीक है, राशि हंसी और रोहन के कंधे पर सिर रख दिया। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो राशि फिर से बोली। तो फिर हम दोनों अपना नया घर बनाएंगे, रोहन राशि को गले लगाकर बोला। नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम सब के साथ ही रहें, राशि रोहन की आंखों में देखकर बोली। तो फिर चिंता क्या है, रोहन थोड़ा रुक कर बोला। हम दोनों अलग अलग कास्ट के हैं ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है, राशि दावी आवाज़ में बोली। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले साल हम दोनों अच्छी जॉब करेंगे जब जॉब और जब दोनों की अच्छी नौकरी करेंगे तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं रोहन बोला। यह समाज बहुत जहरीला है, राशि बोली। तुम चुप करो, बस डरती रहती हो,
रोहन ने राशि को फिर से गले लगाया। अगले साल दोनों की नौकरी अलग अलग जगह लग गई। दोनों अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए, परंतु एक दूसरे से बात करते करते रहते थे और जब भी मौका लगता तो फिर भी लेते थे। एक ऐसे ही एक दिन दोनों बात कर रहे थे और बताओ क्या हो रहा है। रोहन बोला, तुम्हें मिस कर रही थी। राशि बोली, मैं भी बहुत मिस कर रहा था। रोहन बोला, चलो फिर शादी कर लेते हैं। राशि मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो आज़ादी मिली है और इतनी जल्दी जेल। रोहन शैतानी अंदाज में बोला, अच्छा तो मेरा प्यार तुम्हें जेल लगता है। राशि बोली, मैंने कब बोला। रोहन शरारती अंदाज में बोला, मुझे सब पता है। ठीक है, मत मत करो शादी। राशि गुस्से में बोली, सच्ची सच्ची क्या। रोहन हंसा, नहीं तुम्हें आज़ादी नहीं मिल सकती। राशि चुटकी बजाते हुए बोली, अरे यार आज़ादी मिलते मिलते रह गई। रोहन ज़ोर से हंसा, तुम एक बार फिर से शादी करो, मैं फिर से बताती हूँ आज़ादी की परिभाषा। राशि बोली, अच्छा तुम बता रही हो या डरा रही हो। रोहन ने पूछा, जनाब बता डरा रही हूँ। राशि हंसते हुए बोली, हाँ मैं डर गया। रोशन बोला, वो तो बाद में देखेंगे। राशि बोली, अब दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद रोहन ने फ़ोन रखा और उसको लगा कि समय आ गया है कि वह घर पर बात करे। यह सोच कर उसने घर में फ़ोन मिलाया, और बेटा कैसा है। रोहन की मम्मी ने फ़ोन उठाते हुए बोली, अच्छा हूँ मम्मी। रोहन बोला, तू घर कब आ रहा है। रोशन की मम्मी छूटते ही बोल दी, शायद अगले हफ्ते। रोहन बोला, ठीक है। बात रोहन की मम्मी बोली, क्यों क्या हुआ। रोहन मम्मी की उत्सुकता देखते हुए बोला, तेरे साथ एक लड़की देखना जाना है। रोहन की मम्मी बोली, लड़की मैंने देख ली है। रोहन बोला, क्या आपका कहाँ। रोहन की मम्मी को झटका लगा, उनको रोहन से ऐसी आशा नहीं थी। वहीं आकर बताऊंगा। रोहन बोला और फ़ोन रख दिया। रोहन को विश्वास था कि उसके मम्मी पापा जरूर मान जाएंगे। आखिर लड़की में भी कोई कमी नहीं थी, अच्छी खासी नौकरी करती थी और पढ़ी लिखी थी। शादी के लिए क्या चाहिए, यही सोचता सोचता वह अपने कमरे में आ गया। अगले हफ्ते रोहन घर पहुंचा। कौन है वह लड़की। रोहन के पापा मुस्कुराते हुए बोले, खाना तो खाने दो पहले। रोहन पापा को देखते हुए बोला, अब वो तो वही खिलाएगी तुझे खाना, यूँ तो सबको खिलाएगा। रोहन के पापा हंसने लगे। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद, अब बता सकता है कौन सी लड़की है। रोहन से उसकी मम्मी ने पूछा। रोहन ने सब कुछ अपनी मम्मी को पापा को बता दिया। यह सुनते ही रोहन की मम्मी के चेहरे की हवाएं उड़ गई। बेटा तू ऐसे कैसे कर सकता है। रोहन की मम्मी बोली, मैंने क्या किया, अच्छी लड़की, नौकरी भी करती है और स्वभाव की भी अच्छी है। रोहन बोला, बेटा शुरू में सभी स्वभाव के अच्छे होते हैं। रोहन की मम्मी फिर बोली, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। रोहन बोला, लेकिन वो हमारी कास्ट की नहीं है। रोहन की मम्मी समझाने लगी, हमको कास्ट का क्या करना है। रोहन ने बोला, बेटा तूने अभी ये समाज नहीं देखा है, वो हमको जीने नहीं देगा। रोहन की मम्मी दुखी स्वर में बोली, मुझे कोई चिंता नहीं है समाज की। रोहन बोला, अपनी नहीं तो अपने पापा को की सोच, उनकी समाज कितनी इज्जत है उसका क्या होगा। रोहन की मम्मी बोली, और अब उसके पापा वहाँ आ गए। क्या हुआ। रोहन के पापा बोले। रोहन की मम्मी से सब कुछ बताया। बेटा तू फिर अपना घर खुद ही बसा ले। रोहन के पापा बोले, क्या। रोहन आश्चर्य से बोला, यह क्या बोल रहे हो आप, बच्चा कहाँ जाएगा। रोहन की मम्मी बोली, जब लड़की चुना था तब याद नहीं आई ये क्या इसको। रोहन के पापा बोले, ठीक है मैं अलग जा रहा हूँ। रोहन बोला, जहाँ जाना है जा, ऐसा बेटा हमको नहीं चाहिए जो अपने मम्मी पापा की इज्जत को ना समझे। रोहन के पापा बोले और वहाँ चले गए। बेटा दूसरी लड़की से शादी कर ले। रोहन की मम्मी रोहन को समझाते हुए बोली, नहीं मम्मी मैंने उससे वादा किया है, मैं उससे ही शादी करूँगा। रोहन बोला, ठीक है फिर जा और जो करना है। रोहन की मम्मी को गुस्सा आ गया, अगर तुझे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो जा खुद संभाल अपने आप को और वापस यहाँ मत आइयो। रोते रोते बाद में रोहन की मम्मी गुस्से में बोली और वह अभी अपने कमरे में चली गई। यह पिछला 1 घंटा कुछ इतनी जल्दी बीता कि रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया।
पल में उसका सारा विश्वास का चकनाचूर हो गया। उसको लगता था कि उसके मम्मी पापा इस कास्ट में कोई विश्वास नहीं करते हैं, वो तो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया था। रोहन फिर से एक बार सोचा और उसको लगा कि राशि के साथ तो धोखा नहीं कर सकता। रोहन बहुत ही दुखी था। शाम को जब राशि का फ़ोन आया तो रोहन ने ऐसा जताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, पर राशि को कुछ गड़बड़ लगी। क्या हुआ? राशि ने पूछा। कुछ भी नहीं, रोहन ने छुपाने की कोशिश की। कुछ तो हुआ है। तुमने शादी के बाद की? राशि ने पूछा। नहीं की, रोहन धीरे से बोला। इसका मतलब उन्होंने मना कर दिया? राशि गंभीर अंदाज में बोली। मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, रोहन बोला और फ़ोन रख दिया। अचानक से रोहन की ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग हो गई थी। एक दिन पहले सब ठीक था, लेकिन एक दिन में ही सब टूट पड़ा। टूट रोहन अगले दिन राशि से मिलने निकल गया। जैसे ही रोहन ने राशि को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। राशि का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। तुम्हारे घर वालों ने मना किया ना? राशि ने पूछा। रोहन कुछ नहीं बोला। मैंने पहले ही कह रहा था कि हम दोनों की शादी बहुत मुश्किल है। राशि की आंखों में आंसू थे। अरे कोई नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा को तो कोई चिंता नहीं है ना? रोहन राशि से तसल्ली देने लगा, पर राशि ने आंसू रोक नहीं पा रही थी। मैंने भी कल अपने घर में बात की और उन्होंने मुझे घर बुलाया। और राशि बोली। क्या? अब कब रोहन बोला। कल मैं जा रही हूँ, राशि रोते रोते बोली। तो मैं इसमें रोने वाली क्या बात है? रोहन की राशि के कंधे पर हाथ रखा। मुझे घर नहीं जाना। राशि अभी भी रो रही थी और वह रोते रोते रोहन के गले लग गई। मगर तुम रो क्यों रही हो? घर जाओगी तो वापस कब आओगी? रोहन ने पूछा। शायद कभी नहीं, राशि धीरे से बोली। ये क्या बोल रही हो? रोहन थोड़ा घबरा कर बोला। मैं अपने परिवार को जानती हूँ। कल जब मैं घर जाऊँगी तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। ऐसे कैसे ज़बरदस्ती करवा देंगे? रोहन को अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तुम घर मत जाओ, रोहन बोला। मेरे घर वाले फिर भी हमको ढूंढ लेंगे। राशि की आवाज़ काँप रही थी। चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। रोहन ने राशि का हाथ पकड़ा। नहीं, वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, राशि सहमी आवाज़ में बोली। शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है? रोहन बोला। नहीं, मुझ पर घर जाना ही पड़ेगा। मेरे पापा और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, वो मेरे साथ तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएंगे। राशि बोली। लेकिन घर में तुम्हें खतरा है, रोहन बोला। अगर मैं नहीं आई तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि फिर शायद मैं कभी नहीं आऊँगी। राशि यह बोलते ही रोहन के लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ऐसा मत करो। रोहन की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। ज़िंदगी में पहली बार इतना मायूस था। भरी दिल से राशि को वह छोड़कर वह अपने ऑफिस चला गया। 8 महीने बाद उसके बस में उसको अपने रूम में बुलाया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बॉस बोला। 8 महीने बाद उसके बॉस ने उसको अपने रूम में बुलाया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बॉस बोला। सर मैं नौकरी में ही हूँ, रोहन बोला। तुम्हें पता है तुमने पिछले 6 महीने से कंपनी के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हो, बॉस रोहन की तरफ देखकर बोला। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, रोहन बोला। तुम्हें कोशिश करने में पैसे नहीं मिलते हैं यहाँ का बॉस, और उसको एक कागज़ दे दिया। रोहन ने देखा और पाया कि वो उसका टर्मिनेशन लेटर था। रोहन कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन उसने एक कमरा लिया और कहाँ रहने लगा। उसके पास जमा किए हुए पैसे काफ़ी थे। अभी उसने राशि को फ़ोन किया, पर उसे कोई जवाब नहीं आया। रोहन को थोड़ी चिंता हुई। राशि से उसकी बात पिछले 6 महीने से नहीं हो रही थी। घर से तो रोहन बिल्कुल ही अलग हो गया था। 1-2 बार उसने अब फ़ोन भी किया, पर उसकी मम्मी और पापा ने कभी उससे बात करने की इच्छा नहीं दिखाई, और इसलिए उसने घर बात ही बंद कर दिया। राशि का जवाब नहीं आया तो रोहन की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि घर ही जाना पड़ेगा। उसने अपना सामान उठाया और राशि के घर की तरफ निकल पड़ा। उसको राशि का घर नहीं पता था, पर उसको उसकी गली याद आ रही थी। रोहन 12 घंटे के सफ़र के बाद राशि की गली में
पहुंचा। लेकिन राशि को कैसे ढूंढूं, रोहन ने सोचा और उसका नंबर फिर से मिलाया। इस लड़के का फ़ोन बंद क्यों है? रोहन को चिंता होने लगी। रोहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, पर उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसको थोड़ा डर जरूर लग रहा था। वो उसके गले में अंदर की तरफ गया। गली के अंदर की ही तरफ गया तो पाया कि एक दुकान थी। अंकल, आप भी इसी गली में रहते हैं क्या? रोहन ने पूछा। हाँ, मैं तो नया हूँ, वो बोले। अच्छा। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अच्छा अंकल, 2 समोसे दे दो, रोहन बोला और दुकान में बैठ गया। थोड़ी देर समोसे खाते खाते उसको उन अंकल की आवाज़ आई। बेटा, तो इनसे पूछ सकते हो, यही रास्ता रहते हैं। तो एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोले। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। अंकल, मेरी एक दोस्त यहीं रहती है, वो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, रोहन बोला। क्या नाम है उसका? उन्होंने पूछा। राशि, रोहन बोला। राशि को जो बच्ची नौकरी करती थी एबीपी कंपनी में एबीसी कंपनी में, उन्होंने फिर पूछा। हाँ जी अंकल, रोहन कुछ आशा भरी आवाज़ में बोला। बेटा, उसका तो देहांत हो गया, वो बोले। यह सुनते ही रोहन के हाथ से कटोरी छूट गई। कब हुआ? रोहन हकलाते हुए बोला। यही कोई 2 महीने पहले। उसके बाद उसका परिवार यहाँ से चला गया था, अंकल बोले और रोहन की आंखें भर आई। कोई दुर्घटना हुई थी क्या? रोहन ने हिम्मत करते हुए पूछा। सुनने में आया था कि वह किसी और से प्यार करती थी, पर उसके घर वाले किसी और से शादी करने वाले थे। शादी से 2 दिन पहले ही यह हादसा हो गया, अंकल बोले और चले गए। यह है भगवान, रोहन के मुंह से निकल गया और वो रोने लगा। आज उसको एहसास हुआ कि एक पल में ज़िंदगी कैसे बदल गई। राशि की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो रोहन के इतना करीब था। रोहन राशि को खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था। रोहन के दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि वो दोस्त के साथ जाता नहीं था, और आज वह पूरी तरह अकेले हो गया था। उसके कानों में राशि की वो सारी बातें गूंज रही थी जो उसने रोहन को बोली थी। समाज का ऐसा भद्र रूप रोहन ने शायद जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। आज एक पल में ही उसको समाज के से नफरत हो गई थी। कैसे कोई समाज किसी की दुनिया का मालिक बन सकता है, यह सोचकर रोहन का खून खोल रहा था। इंसान कहाँ आज़ाद है? ना पढ़ाई में, ना नौकरी में, ना शादी में। आज रोहन का मन इन सब से उठ गया। जो समाज किसी की ज़िंदगी की इज्जत नहीं करता, ऐसा समाज रोहन को मंजूर नहीं था। रोहन तेज़ी से अपने घर के लिए निकल गया। यहाँ क्या करने आया है? रोहन के पापा ने बोले। कुछ नहीं रोहन मुझे बोझ बूझे स्वर में बोला। नौकरी नहीं करनी है क्या? रोहन के पिताजी बोले। नौकरी छोड़ दी है मैंने, रोहन बोला। जरूर निकाल दिया होगा तुझे, रोहन के पापा व्यंग्यात्मक हंसी में हंसे। तुझे अभी भी चैन नहीं मिला हमारी बेइज्जती करवा कर, समाज में नाक कटवा कर। अब और क्या करना है? रोहन की मम्मी रोहन को देखते हुए गुस्से में बोली। बिना शादी किए कैसे आपकी नाक कट गई? रोहन गुस्से में बोला। तू लड़की के साथ घूमेगा तो क्या लोग देखेंगे नहीं? तू प्यार में अंधा हो गया हो सकता है, बाकी लोग नहीं होते। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरा लड़का ऐसा होगा, रोहन की मम्मी बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। चलो, हम दोनों अभी कहीं जा रहे हैं, शाम को आकर तुझसे बात करेंगे, दोनों बोले। बाहर से बंद करो दरवाज़ा, मैं सोने जा रहा हूँ, रोहन बोला और दोनों दरवाजे बाहर से बंद करके चले गए। रोहन अगले आधे घंटे तक जी भर कर रोया। आज ना उसका कोई दोस्त था और ना ही कोई उसको सुनने वाला। बचपन में उसने दोस्त इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि उसके मम्मी पापा को लगता था कि सब बिगड़े हुए हैं और रोहन बस पढ़ाई करता है और घर में रहता है, ना किसी से बात करता है ना कुछ। राशि से दोस्ती होने के बाद उसको दोस्ती कोमल एहसास हुआ और पहली बार उसे कोई मिला जो उसको उसकी तरह ही समझ जानता था। राशि ने कभी भी रोहन को बदलने की कोशिश नहीं की। जो भी राशि को बुरा लगता वह रोहन को बोल देती थी और समझती थी, पर कुछ और कभी ज़बरदस्ती नहीं की थी।
रोहन भी यह बात समझता था कि राशि की बात उसको ध्यान से सुनता और समझता, लेकिन ऐसा साथी भगवान ने रोहन से छीन लिया था। आज उसके साथ कोई नहीं था। रोहन छत की तरफ गया और वहीं रखी कुर्सी में बैठ गया। रोहन की आंखों के आसपास काले घेरे थे। उसका दिमाग जो कह रहा था वो नहीं करना चाहता था। आखिर वो हिम्मत वाला लड़का था। उसने ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना सीखा था, आगे बढ़ना। हाँ, शायद इसलिए ही आज वह टूट चुका था। शायद हमारा समाज भी कुछ ऐसा है जो सिर्फ आगे बढ़ाने सिखाता है, जो चढ़ते हुए सूरज की पूजा करता है लेकिन डूबते हुए सूरज को गिरते हुए इंसानों यहाँ कोई नहीं उठाता। रोहन को आज इस बात का यकीन हो चला था। वो समझ चुका था कि दूसरों को समझना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना, और वो भी बिल्कुल कोई गलत कदम उठाए, शायद नामुमकिन के बराबर है। रोहन का दिल बहुत ज़ोर से धड़का रहा था। खूंखार गर्मी उसकी जान को और बढ़ाती जा रही थी और अपने मन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था शायद, पर उसका कोई नतीजा आते नहीं दिख रहा था। रोहन को एक गहरी सांस ली और उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। वह 10 मिनट तक रोया और फिर खड़ा हो गया। उसने सामने देखा, पर पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह तेजी कदम से नीचे गया और अपने कमरे पर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर में रोहन की मम्मी पापा घर आए। रोहन कहाँ गया? रोहन की मम्मी दरवाज़ा अंदर से लगाकर बोली, सो रहा होगा। रोहन के पापा बोले, बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। रोहन दरवाज़ा खोला, क्या कर रहा है? रोहन की मम्मी दरवाज़ा खटखटाते हुई बोली, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रोहन की मम्मी को घबराहट हुई। दरवाज़ा खोला जल्दी। रोहन की मम्मी की आवाज़ में घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ? रोहन के पापा भाग कर आए। पता नहीं, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। रोहन की मम्मी डर गई के मारे रोने लगी। दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, रोहन के पापा चिंता से बोले। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। रोहन की मम्मी की आंखें अभी भी गीली थी। रोहन के पापा ने 10 मिनट के बाद जब दरवाज़ा तोड़ा तो भयानक दृश्य उसके सामने था। एक ऐसा दृश्य जो कोई भी माँ बाप अपने जीते जी नहीं देखना चाहते। रोहन ज़मीन में गिरा हुआ था और उसकी सांस नहीं चल रही थी। रोहन की मम्मी यह देखते ही ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। शोर सुनते सुनते पड़ोसी भी तब तक अंदर आ चुके थे। रोहन के पापा ने रोहन को तेज़ी से गोद में उठाया और हॉस्पिटल ले गए। माफ़ कीजिए, आप बहुत देर से आए हैं, डॉक्टर ने बोला। यह सब रोहन के पापा को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी बेहोश हो गए। रोहन कुछ बदकिस्मत नौजवानों की तरह अंधे समाज की बलि चढ़ चुका था। हैरानी की बात यह थी कि उसके मम्मी पापा भी उसी अंधे समाज का हिस्सा थे। बात करते करते उसी अंधे समाज में के लोगों ने इसको कार्यकर्ता, बेवकूफ़ी और नपुंसकता तक का नाम दे डाला था। ऐसे रोहन जैसे हजारों नौजवानों की मदद करने के लिए आज भी उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऐसे अंधे लोगों को सच नहीं दिखता, उनको सिर्फ अंधेरा ही दिखता है।